हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि आज निफ्टी 50 स्पॉट के पोजिशनल लेवल है वो डिस्कस करने वाले हैं, और आज सैटरडे है तो सैटरडे को पोजिशनल लेवल आ जाते हैं तो देख लेते हैं। ये वीडियो भी शूट कर रहा हूँ तो आज आपको मिल जाएगा, और कल ट्राई करता हूँ सुबह बैंक निफ्टी का भी मिल जाए। अगर शाम को फ्री हूँ तो वो भी लेवल निकाल के अपडेट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मंथली चार्ट में कुछ है नहीं। मैंने जैसा कि बोला था 20,200 पोजिशनली सपोर्ट की तरह काम करेगा। जैसे 18,000 से 18,100 सपोर्ट कर रहा था उस हिसाब से, और उसके नीचे जाइए तो 19,780 है, और 19,240 है, और 19,240 से 780 की रेंज में लगातार निफ्टी 1 2 3 4 महीने घुमा था। और वहाँ पे मंथली चार्ट में बेरिश कैंडल बना के जो टेक्निकली प्योर मानते हैं उन लोगों को फंसाने के लिए ज़रूर आया था। ठीक है, और हमने बोला था 18,000 से 18,100 के नीचे मंदी नहीं है। तो यहाँ पर जो टेक्निकल ब्रेकडाउन था वहाँ पर हम बच गए। 19,240 का सपोर्ट भी तोड़ा। 18,880 जो पुराना लाइफ टाइम था वहाँ से जो ब्रेकआउट है। ठीक है, तो मंथली चार्ट टेक्निकली परफेक्ट तरीके से चल रहा है। दिसंबर का महीना अच्छा होता है और बहुत ही अच्छा रहा। और जनवरी मंथ का जो कैंडल है वो हमेशा बुरा रहता है। अगर हिस्ट्री देख लो जनवरी मंथ की तो 2 से 3 ईयर ही ऐसे गए हैं जहाँ पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना हो। बाकी रेड कैंडल ही बनते हैं। यहाँ पर भी रेड कैंडल बना, मतलब कि मैथमेटिकल की एडिशन साइन वाला बना। हाईली वॉलेटाइल रहा। 21,125 के अराउंड सपोर्ट लिया और 22,125। ठीक है, ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का डिफरेंस है। तो वो 1,000 पॉइंट की रेंज में जनवरी महीने में घूमी। लेकिन जितने भी जो बुरे कैंडल है उसमें से अच्छा कैंडल है। ठीक है, जितने भी जो रेड कैंडल है उसमें क्या है कि जो अच्छा रेड कैंडल है वो बोल सकते हैं। ठीक है, और हमने बोला था ये जनवरी फरवरी मार्च में जो सेटलमेंट होते हैं, काफ़ी सारे आईटी रिटर्न्स आते हैं तो काफ़ी सारे लोग अपना फंड फ्लो है वो निकाल देते हैं और वापस इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं। काफ़ी सारे लोग टैक्स सेविंग पर्पज़ के लिए भी आते हैं। तो उसकी वजह से भी जो फरवरी मार्च अप्रैल में तेज़ी होती है, और इलेक्शन भी आने वाला है, जो रूलिंग पार्टी है वो वापस आने की गुंजाइश काफ़ी है। इंटरिम बजट ऑलरेडी आ गया है, तो ये आ गया तो बजट भी आएगा। तो वो जो इवेंट है वो देखने लायक होगी। और जो मोस्ट प्रोबेबली अब जो कुछ बड़ा होने वाला है वो इलेक्शन के बाद होगा। ठीक है, तब तक कोई मेजर मोमेंटम नहीं है। और जो लाइफ टाइम हाई था वो ऑलमोस्ट कर रहा है, आ गया है। और स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2024 का जो वीडियो है वहाँ पे अपर साइड का टारगेट दिया है, जाके देख लेना। काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो नहीं देखा, फिर भी कल भी बोला था, फिर भी एक बंदे का भी कमेंट नहीं आया। 100 लोगों ने देखा है, यहाँ पे 520 लोग जुड़े हैं, तो कम से कम 400 से 450 लोग बाकी है, फिर भी एक भी कमेंट नहीं आया या वीडियो को नहीं देखा। ठीक है, हमारी व्यूअरशिप बढ़ेगी तो हमें तो फ़ायदा होगा ही होगा, हमारा नाम भी होगा, लेकिन आपके नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। तो मंथली चार्ट ये देख सकते हो, ज़्यादा कुछ है नहीं, एकदम क्लियर कट, आसान भाषा में आसान बच्चा भी समझ जाए ऐसा है। तो अब 20,200 और 21,125 शॉर्ट टर्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। और 20,200 के नीचे जब तक बेरिश कैंडल नहीं बनती है मंथली चार्ट में क्लोजिंग बेजिस पे, तब तक हम मंदी नहीं मान सकते। ठीक है, और उसके नीचे 19,240 से 19,780 का लेवल है, वहाँ पर ध्यान रखेंगे, लेकिन वो थोड़ा दूर हो जाएगा। ये लेवल मैं क्यों बता रहा हूँ? ठीक है, यहाँ पर मान लो कि अगर मंदी होती है 20,200 के अराउंड आता है, तो जैसे कि 19,240 के अराउंड ये जो घटना घटी ना वो घट सकती है। मंथली चार्ट में बेरिश कैंडल सक्सेसफुली क्लोज करे MCB मंथली क्लोजिंग बेसिस, तो वहाँ पे क्या करेंगे? जो लोग टेक्निकली परफेक्ट मानते हैं, ठीक है, ओनली टेक्निकल, वो सारे लोग मंदी कर डालेंगे। ठीक है, तो उन लोगों को फंसाने के लिए मंदी है तो 20,200 के नीचे कैंडल क्लोज कर सकती है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है। ठीक है, और वो ब्रेक डाउन देने के बाद सक्सेसफुल सब लोगों को मंदी करवाने के बाद वहाँ से रिवर्सल करवा सकती है, जैसा कि आप 18,840 के अराउंड हुआ ये देख के। ठीक है, 3 महीने का कंसोलिडेशन, ब्रेकडाउन, जोरदार तरीके से सपोर्ट टूटा, और ऐसा लगने ही वाला था अब मंदी आने वाली है, वहाँ से एग्जैक्टली रिवर्सल ले लिया। और बच क्यों गए? 18,880 का जो पुराना लाइफ टाइम आई था इसलिए, और वो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, और 18,000 से 18,100 का लेवल था इसलिए, तो ये दोनों चीज़ों ने बचा लिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं 20,200 इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे का एक्सप्लेनेशन दे दिया है। 20,200 जब तक ना टूटे मंथली चार्ट में तब तक तेजी ही तेजी है, और उसके ऊपर का सपोर्ट है वो 21,125 का है। ठीक है, तो अब की जो रेंज है वो बहुत ही वाइड है, और 19,000 का टारगेट हमने लास्ट ईयर दिया था जब किसी ने नहीं बताया था, और 19,000 हो गया था लास्ट ईयर ही।
ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अभी तो फेब्रुआरी मंथ है, वो कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो मार्च अप्रैल में और भी तेज़ी है। डाउन साइड के लेवल बता दिए है, और अपर साइड तो क्या है कि नया लाइफ टाइम हाई करते जाए, जैसे जैसे ब्रेकआउट होते जाए तेजी है, क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री नहीं है ना चार्ट की, ठीक है, टेक्निकली। तो हम जो एजप्शन लगा सकते हैं या जो फिबोनाची लेवल है, जिसके पास नॉलेज है, ठीक है, वो लोग लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा मंथली चार्ट निफ्टी 50 का। तो ये देख लीजिए दोस्तों, वीकली चार्ट है। ठीक है, वीकली चार्ट में ये जो 21,342 या 343 सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो ये देखिए। ठीक है, 1 2 3 लास्ट फिफ्थ कैंडल रेड कैंडल देखिए, उसका जो क्लोज है कहाँ पर हुआ एग्जैक्टली 21,342 या 343 के आजू बाजू। उसके बाद ये देखिए तेजी हुई 22,125 के अराउंड, रेसिस्टेंस बनाया। उसके बाद इनसाइड कैंडल, लो भी काटा, हाई भी काटा, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बोल सकते हो अगर पूछे भी ले ले तो। ठीक है, और उस वहाँ पर उसके बाद आयर लो किया। ठीक है, तो क्या है कि शॉर्ट टर्म में जो सपोर्ट है वो 21,780 या 21,930 ले सकते हो। ठीक है, और ये 21,770 यानी कि 21,800 का लेवल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और उसके नीचे 21,566 और 21,342 का लेवल है, वो है। तो वीकली चार्ट भी आसान है, यहाँ पे भी वक्त बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पुराने जो सपोर्ट है वहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो। पहले रेसिस्टेंस था, आप सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं 21,932, 21,777 और 21,566 के अराउंड। और ऊपर तो नई तेजी है ही है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़न है नहीं, तो ज़्यादा वक्त बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। आसान भाषा में आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, छोटे बच्चे को भी ये जो चार्ट है वो समझ में आ जाएगा। और ये मंथली और ये जो वीकली चार्ट है आप देख सकते हो, आयर आई जो टेक्निकली परफेक्ट नॉलेज है, जो मानने वाले उन लोगों को भी आसानी से पता चल जाए, उस हिसाब से चार्ट है। लेकिन जो खेला हो रहा है, जो खेल हो रहा है, वो डेली चार्ट में हो रहा है। बहुत ही डिफिकल्ट चार्ट होता है, किसी को कुछ समझ में ना आए, काफ़ी सारे रिटेलर को फंसाने के लिए मार्केट आता ही आता है। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आज जो यंग जनरेशन है वो एवरीडे एक्सपायरी के चक्कर में हीरो ही कर रही है। ठीक है दोस्तों, और एक्सपायरी के दिन आपका जो कॉल पुट है आउट ऑफ द मनी हुआ तो जीरो डेफिनेटली होने वाला है। तो मेहरबानी करके नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करें, या फिर करंट एक्सपायरी में काम करना चाहे तो इन द मनी में काम करें, भले ही आपको थोड़ा बहुत महंगा पड़े। ठीक है, आउट ऑफ द मनी में क्या है कि 4-5 रुपये की मूवमेंट आती है, तो क्या है कि 1,000 2,000 लॉट होते हैं। ठीक है, वहाँ पे 50-60 हज़ार कमा के निकल जाते हो। स्टॉप लॉस जैसा कुछ होता नहीं है। जिस दिन फेवर में नहीं आता है उस दिन डायरेक्ट 6 लाख का लॉस आता है दोस्तों। ठीक है, और ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल है। और यहाँ पे जो 40 से 50 लोग हैं डेली जो हमारे वीडियो को वॉच करते हैं, देखने के लिए आते हैं, उसमें से 5 से 7 लोग तो पर्सनली भी मिल के गए हैं और उन लोगों का अच्छा चल रहा है। ठीक है, वो सबके सब बड़े आदमी नहीं है, लेकिन उसका कहना ये है कि जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं वहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट है, परफॉर्मेंस है, वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, फंडिंग कैपेसिटी अलग अलग है सबकी। ठीक है, डिफरेंट होती है, तो वहाँ पे कोई पर्सनल बायस है नहीं। ठीक है, क्योंकि हर एक का जो इनकम है, हर एक का बिजनेस है, ऑक्यूपेशन है, जॉब है, अलग अलग रहता है। ठीक है, लेकिन जो भी कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, वो लोग थोड़ा बहुत अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कमा रहे हैं। क्योंकि वो लोग मार्केट में पहले कमाने के लिए नहीं आए थे, सीखने के लिए आए थे, और सीखने के बाद प्रॉफिट करने के लिए आए हैं। ठीक है, वो प्रॉफिट करने के लिए आते हैं, तो वो लोग कर रहे हैं। और दूसरी जो सोच है वो क्या है कि मार्केट में लोग कमाने के लिए आते हैं, बाद में क्या होता है लॉस, बाद में आते हैं लॉस रिकवर करने के लिए। बस कमाना नहीं है, लॉस रिकवर हो जाए ना, बहुत ही है। ठीक है, ऐसी मानसिकता के साथ मत बैठिए, वो आपको मार्केट से कमाने नहीं देगी। पहले सीखने के लिए आइए, आ जाए तो धीरे धीरे रियल ट्रेडिंग शुरू कीजिए। जहाँ जहाँ पे गलती होती है उसको इम्प्रूव करते जाइए। एक छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ जो है छोटा प्रॉफिट कमाने की आशा रखिए। ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो। तो ये है वीकली चार्ट। ठीक है, वीकली चार्ट के लेवल भी हो गए ऑलमोस्ट। ये नैरो रेंज वाला निफ्टी 50 का चार्ट है दोस्तों। यहाँ के जो लेवल है, पुराने सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं। और 21,656 का जो लेवल है, और उसके ऊपर 21,856। ठीक है, 21,656 और 856, 857 भी ले सकते हो। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, और मैंने बोला भी था यहाँ पे ये जो सिनारियो बदल भी सकता है, लोअर हाई लोअर लो की कंडीशन बदल सकती है। ठीक है, वो जब वीकली चार्ट में आएगा तब बता दूंगा। और ये डेली चार्ट है, सॉरी वीकली चार्ट तो यही है।
ठीक है। ये वाइड रेंज वाला चार्ट है, डे चार्ट। ये जो चार्ट है वो वीकली चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे हायर हाई हायर लो है, और ये जो चार्ट है ना, ठीक है, यहाँ पे हमने बोला था कि कंडीशन अभी क्या है कि लोअर हाई लोअर लो है, लेकिन नीचे का जो लो है वो ब्रेक करना चाहिए। आप देख सकते हो 21,000 के ऊपर का है, वहाँ से रिवर्सल आया है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हो 21,200 के अराउंड, ठीक है। यहाँ पे शायद मैंने खींची है, 21,125 के अराउंड आ रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो उस हिसाब से, और 20,200 की यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है, जो तेज़ी हुई वो, ठीक है। तो ये नैरो रेंज वाला चार्ट है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन कॉपी पेस्ट करना चाहे तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बस आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, आपको मुनाफा मिलना चाहिए, और नहीं मिलता है तो लर्निंग पर्पज़ के ध्यान दीजिए, और 1 से 2 लोट में ही काम करिए, और सब कुछ ग्रिप आ जाए तो आप 4 से 5 लोट में जा सकते हैं। लेकिन एक बार अमाउंट डबल हो जाए बाद में रिस्क लेने का, डायरेक्ट बड़ी क्वान्टिटी में बड़े लोट में काम मत करो। 50-60 हज़ार रुपये का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देखने के लिए मत जाओ। पहले अगर आपके पास 20,000 है तो 20,000 के 22,000 करो, 22,000 के 26,000 करो। उस हिसाब से 22,000 की एक बार मान लो कि 20,000 के 30,000 कर दिया आपने, तो भी वो 50% प्रॉफिट है, ठीक है। तो बस पैसा नहीं जाना चाहिए, और चला गया है तो मैं तुरंत एनालिसिस पे लग जाऊंगा, ठीक है। और वो लॉस रिकवर करने के लिए नहीं, आज 1,000 का लॉस किया है तो कल सीख के मैं 2,000 का प्रॉफिट करूंगा, वो क्या है ऐसा सोचोगे ना तो 1,000 रुपये का लॉस अपने आप रिकवर हो जाएगा। लेकिन 1,000 रुपये का लॉस रिकवर करने के लिए आओगे तो मार्केट वापस आपसे 1,000 रुपये वापस लेके जाएगा, ठीक है। तो अपनी सोच को बदलिए, किसी के गाइडेंस के अंदर काम कीजिए, ठीक है। आजकल काफ़ी सारी जो कंपनियां हैं वहाँ पे डायरेक्ट अकाउंट है तो लोग डायरेक्ट डीमेट अकाउंट खोल लेते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डायरेक्ट बड़ी क्वांटिटी में काम करते हैं, ठीक है। हार्ड अर्न मनी आपका जाएगा, प्रॉब्लम आपको होगी, दिक्कत आपको होगी, ये सब पछतावा पैसे जाने के बाद होगा। तो मेहरबानी करिए बचिए, ऐसे लोगों है आपके ग्रुप में तो उन लोगों के साथ वीडियो शेयर करिए, ठीक है। और जेन्युइनिटी की जो सज़ा है आप लोगों को मालूम ही है, ठीक है। 40 से 50 हज़ार लोग जानते हैं, फिर भी जुड़े कितने, 1,000 लोग भी नहीं, अभी तक 500 लोग हुए, वो भी 1.25 साल में। और ये वही लोग हैं जो जेन्युइनली सीखना चाहते हैं, ठीक है। वही लोग वीडियो देखने के लिए आते हैं, जिसको प्रॉफिटेबल स्क्रीनशॉट में इंटरेस्ट है, ठीक है, जिसको डेली कमाना है, वो लोग नहीं आते, ठीक है। मार्केट आपको डेली पैसा नहीं देगा, एक बात समझ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जिस दिन फेवर में आ जाए उस दिन बहुत ही बड़ा पैसा देता है, और उस वक्त आपकी पोजीशन होती नहीं है क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है। बाद में लगता है यार ये जो कॉल था पुट था 100 रुपये वाला था, मैं तो 125 रुपये में निकल गया, 300 हो गया, 400 हो गया, ठीक है। तो हर एक के साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या, ठीक है। और अगर हुआ है तो वहाँ से कुछ सीखे हो या नहीं, सेम गलती रिपीट तो नहीं कर रहे हो ना, तो ये बहुत ही बुरी बात है, ठीक है। तो उसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो क्या है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर शेयर कर सकते हो, ठीक है। और एडवांस प्रिपरेशन करो। मंडे को अगर कहीं पर भी काम करना है तो मंडे मार्केट ओपन होने से पहले आपकी वो रेडीनेस होनी चाहिए, ठीक है। आप क्या करते हो, लाइव मार्केट में लाइव आते हो, कोई भी अच्छा स्टॉक लगा या निफ्टी बैंक निफ्टी का जो भी कॉल पुट अच्छा लगा, तेजी मंदी, वो ले लिया। बाद में क्या होगा, रेंज बाउंड रहा तो प्रीमियम डीके हो जाएगा। कम से कम इन द मनी का लिया होगा तो वो एनालिसिस गलत होने का ही लॉस आएगा, प्रीमियम डीके का तो नहीं आएगा। लेकिन लोगों को नहीं लेना है, महंगा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है प्रॉब्लम रहने वाली है, रहती ही है, ठीक है। और दूसरा, क्वांटिटी पे कंट्रोल रखो, क्वांटिटी पे काबू करो, ठीक है। आजकल क्या है कि काफ़ी सारे जो है जो एप्लीकेशन है वहाँ पे, ठीक है, कोई खर्चा पानी नहीं लगता है, ऐसे काफ़ी सारे एप्लीकेशन है। तो लोग क्या करते हैं, बड़ी क्वांटिटी में काम कर लेते हैं, लेकिन लॉस आया तो आपका हार्ड अर्न मनी जाएगा, ठीक है। ये मत सोचो कि भाई सस्ता है तो बड़ी क्वांटिटी में काम कर लेते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी इंजरियस टू योर वेल्थ और योर हार्ड अर्न मनी,
ठीक है, एक एक शब्द को पकड़ने की कोशिश करें। मैं साइकोलॉजी पे ज़्यादा महत्व देता हूँ, चार्ट पे थोड़ा कम महत्व देता हूँ। हम कहीं पर भी ये नहीं बोलते कि टेक्निकली कुछ सही नहीं है, काम नहीं करता है, लेकिन टेक्निकल चार्ट को हम 20 से 25% इंपॉर्टेंट देते हैं, बाकी मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को 70 to 75% इंपॉर्टेंस देते हैं दोस्तों। ठीक है, और जितने भी लोगों ने यहाँ पे आया है, वीडियो देखा है, सीखा है, वो लोग बोल रहे हैं कमाई धीरे धीरे हो रही है और यही तरीका है। ठीक है, कोई कहीं पर भी पैसों का पेड़ नहीं है। ठीक है, कि एक दिन में आप करोड़पति बन गए, लॉटरी लग गई, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन के साथ काम होता है। ठीक है, तो जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को मालूम है कि इम्प्रूवमेंट हो ही रही है धीरे धीरे। ठीक है, बाद में ये जो लोग हैं प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देख कर आते हैं वो चले भी जाएंगे, क्योंकि लॉस के जो स्क्रीनशॉट है वो नहीं आते हैं। प्रॉफिट बड़ा हो तो लॉस भी बड़ा ही होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये वाइड रेंज वाला डेली चार्ट है। तो यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं 22,125 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, एक लंबी पूछ वाली जो है वो ग्रीन कैंडल है। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए डेली चार्ट में क्या हुआ था कि लोअर लो लोअर आई, लोअर लो लोअर आई। ठीक है, तो 22,018 के अराउंड आप रेड कैंडल देख सकते हो। ठीक है, उसके नीचे डायरेक्ट कहाँ पर गया, 21,650 या 656 का लेवल। ठीक है, वहाँ पे ये देखिए जो रिवर्सल आया, बहुत ही बड़ा रिवर्सल आया। ठीक है, और अप कंडीशन क्या हो गई है, हायर आई हायर लो। और लास्ट वीक के पोजिशनल वीडियो बनाए थे, तब मैंने बोला भी था अगर ऐसी कंडीशन होती है, मैंने ये नहीं बोला था बाइंग ऑन डीप ही हो गया है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो मार्केट बाइंग ऑन डीप हो जाएगा, और अभी मार्केट की कंडीशन बाइंग ऑन डीप है। और जो ये फ्राइडे गया ना इस वीक का, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अगले वक्त। ठीक है, यानी कि लास्ट वीक का फ्राइडे गया था ना, तब मैंने बोला था मार्केट तय करने वाला है, फ्राइडे का जो मूवमेंट है इंपॉर्टेंस होने वाला है। लेकिन उस दिन मार्केट रेंज बाउंड रहा था, कोई मूवमेंट नहीं दी थी, तो उसकी वजह से क्या है कि वो शंका हमें थी कि मार्केट की कंडीशन सेलिंग ऑन राइज वाली रहने वाली है डेली चार्ट में, या फिर बाइंग ऑन डीप होने वाली है। तो मंडे ट्यूसडे को मोमेंटम आएगा तो पता चलेगा। तो मंडे ट्यूसडे का मोमेंटम देख के आप लोग समझ सकते हो कि जो मार्केट की कंडीशन है वो बाइंग ऑन डीप वाली हो गई है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो नया लाइफ टाइम हाई रेड कैंडल के साथ बन रहा है और जो ग्रीन कैंडल है वहाँ पे बड़ी बड़ी पूछें बन रही है। ठीक है, वो एक शंकास्पद है तेजी के लिए दोस्तों। ठीक है, वो कहते हैं ना, वो क्रिकेट की भाषा में कभी कभी बैट्समैन को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है, तो ये एक बेनिफिट ऑफ डाउट जैसी सिचुएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ी क्या है कि प्रॉब्लम दिख रही है, और कोई प्रॉब्लम कुछ है नहीं। मार्केट की कंडीशन बाइंग ऑन डीप ही है, और जो आने वाली इकोनॉमी है वो इंडियन इकोनॉमी ही है जो सर्वाइव कर सकती है पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड को सर्विंग कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी वास्ट है, वो कोई दो राय नहीं है। और साथ ही साथ रूलिंग पार्टी आ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम या दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, और जो कैलकुलेशन में अगर इधर उधर होगा तो कुछ ना कुछ होगा। और यहाँ पे शायद पोजिशनल लेवल का जो वीडियो देखोगे वहाँ पे क्या है कि 2 मार्च लिखा आएगा। तो एज पर माई नॉलेज शायद सैटरडे 2 मार्च को जो है वो ट्राई करने वाला है वो सर्वर के लिए। तो उस हिसाब से क्या है कि साल में एक बार सैटरडे को शुरू रहता है। तो हमें अभी क्या है कि 22 जनवरी को जो फेस्टिवल जैसा माहौल कर दिया था मंडे को, तो क्या है कि वो सैटरडे को पूरा दिन मार्केट कंटिन्यू रखा था और मंडे को हॉलीडे दे दिया था। तो वो टेस्टिंग अभी मेरे हिसाब से क्या है कि बाकी है, तो वो करने वाले हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से सैटरडे को मार्केट हाफ डे चालू रहने वाला है। ठीक है, एज पर माई नॉलेज उसमें कोई चेंजेस भी आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बोल दिया है तो है ही है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा। ठीक है, इसलिए 2 मार्च लिखा है। ठीक है, 2 मार्च तक के पोजिशनल लेवल दोस्तों। ठीक है, तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वो अगर बड़ी क्वांटिटी में काम करके लॉस कर रहे हैं तो उन्हें बचाइए, प्रॉपर तरीके से सिखाने को भी प्रॉपर तरीके से सीखने को बोलिए, उसे सिखाइए, वीडियो शेयर कीजिए। साथ ही साथ कोई स्पेशल नॉलेज है, स्किल है, अगर शेयर करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हो। और हमारी जो पब्लिक है, हमारे जो व्यूअर्स है, उसके साथ शेयर कर सकते हो। और एक बात मैं वापस बोल देता हूँ, जेन्युइनिटी की पनिशमेंट हमें मिलती ही रहेगी, लेकिन हम
जो जेन्युइटी है वो नहीं छोड़ने वाले हैं, बड़े बड़े सपने नहीं दिखाने वाला है, मार्केट की जो रियलिटी है वो ही आपके सामने रखने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।